ये हम एक दिन की रूटीन की वीडियो हम आपकी इजाजत से बना रहे हैं। ਹੁਣ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਡੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। मतलब ये अंदाजन आपका एक दिन का खर्चा कितना हो जाता है और इससे शाम को अर्न कितना कर सकते हैं, मतलब इतना कमा लेता हूँ। हेलो वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल चाल है आपके। अंदाजन सुबह का 5:30 का टाइम है और हम यहाँ पर आए हैं एक गांव में। वहाँ पर एक समोसा पकौड़ा वाली दुकान है। अभी तो फिलहाल बंद है लेकिन ओपन होगी। यहाँ पर काम भी होगा, सब कुछ होगा। तो यार यहाँ पर हम आए हैं इनकी एक दिन की रूटीन फॉलो करने के लिए कि ये एक दिन में अपना कितना खर्चा करते हैं, अपना कितना काम करते हैं और एंड में जाकर कितना शाम को अर्न करते हैं। अभी इनकी ये रूटीन फॉलो करेंगे लेकिन इनसे पहले हमें उनसे बात करनी होगी। तो चलो यार उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी यार ये जो हम आपकी एक दिन की रूटीन, मतलब एक दिन का आप कितना काम करते हो, मतलब आप कितना पहले सामान खर्च करते हो, फिर कितना काम करते हो, कितना अर्न करते हो, मतलब कितना कमाते हो, ये हम एक दिन की रूटीन की वीडियो हम आपकी इजाजत से बना रहे हैं ना। यस। तो यार अब आप क्या करने जा रहे हैं, मतलब अब आप अपने दिन को कैसे शुरू करने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸਮਾਨ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ। ओके हो गया सर। ਤਿੰਨ ਮਠੀਆਂ ਲਈਆਂ, 15 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲਏ ਅਸੀਂ। कितने पैसे देते हैं? ठीक है यार 15 किलो आलू। तो यार ये 15 किलो आलू थे जिनकी कीमत 1000 रुपए थी। इसके बाद हम पहुंचे नान वाली शॉप पर जहां पर हर किस्म के नान तैयार किए जाते थे, मतलब कि हर किस्म के, क्योंकि अब ये डेली इन्हीं से लेकर जाते हैं तो इन्हीं की दुकान पर आना था। तो फिर इन्हें अपना ऑर्डर दिया, जितने नान चाहिए थे तो इन्होंने तैयार किए अर्जेंटली और फिर हमें दिए। तो यार अंदाजन ये एक पैकेट है और इसकी कीमत 400 रुपए है। तो भाई आप ये सोच रहे होंगे कि ये सामान कहाँ है समोसा पकौड़े वाली दुकान पर इस्तेमाल होता है। तो भाई ये सारा सामान इस भाई का था जो ये पीछे बैठा हुआ दाढ़ी वाला। इसकी अपनी दुकान है। इसने कहा कि यार मैंने भी सामान लेना है, तो ये भी साथ आ गया और कुछ इन्होंने अपना लिया और कुछ उन्होंने अपना लिया। इसी भाई का सामान लेने के लिए हमें 1.5-2 घंटे लगे। मतलब 7 बजे हम निकले थे और फिर हम 9 बजे वापस निकले थे शहर से। A few inches later. तो यार अंदाज़ा 9:30 बजे का टाइम हो चुका था जब हम वापस आए थे शहर से। तब 1 घंटा हमने भी रेस्ट की और उन्होंने भी रेस्ट की, लेकिन उनका कुछ काम उनके घर वाले, उनकी मतलब फैमिली कर रही थी और वो जो सामान तैयार कर रही थी, अब आपको उनकी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं। तो चलो। तो यार हम अंदाजन 9:30 बजे पहुंच गए थे। अब 11 बज गए हैं तो अब हम दुकान का सामान लगाने लगे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं साथ में क्यों काम करवा रहा हूँ। भाई अगर वो अकेला इंसान काम कर रहा है तो मेरा फर्ज बनता था कि उसकी हेल्प करूं। तो फिर मैंने भी इनकी हेल्प की और इनका सारा काम इनके साथ किया ताकि इनकी मदद हो सके। तो आप भी जब भी आपका मौका मिले किसी की हेल्प करने का, कभी भी और कहीं भी, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी हेल्प करें।
में हर छोटे छोटे काम पर भी मेहनत और एनर्जी लगती है। गाइस अब यार देखते हैं कैसे अंकल पकौड़े बनाते हैं, और देखते हैं। तो अब कुछ टाइम लगेगा इसे बनने में, लेकिन इंतजार करते हैं कैसे बनते हैं। तो यार अब थोड़े थोड़े रेड होने शुरू हो गए हैं, देखते हैं कि कैसे बनते हैं, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। पहले मैंने पूछा था अंकल से कि तैयार हुए कि नहीं हुए, उन्होंने कहा नहीं अभी दबाने हैं और दोबारा तेल में डालेंगे तो उसके बाद जाकर तैयार होंगे। तो अब तैयार हो गए हैं, अब ये समोसे तैयार हो रहे हैं। इधर आओ। तो यार अब तैयार हो गए हैं समोसे। अंकल से पूछते हैं कि इनका रेट क्या चल रहा है आजकल। हाँ जी अंकल जी, जरा इधर बताएं। 30 रुपए का एक, 50 रुपए के दो। 30 रुपए का एक समोसा और 50 रुपए के दो। और ये पकौड़े का क्या रेट चल रहा है पकौड़ों का? 120 रुपए पाइए। 120 रुपए पाव, मतलब 250 रुपए आधा किलो और 500 रुपए किलो। आपके लिए करना पड़ रहा है सब कुछ। हम सुबह से जलील हो रहे हैं। अब अंदाजन 12 बज गए होंगे। और टिकियां डाल दिए, ये टिकियां हैं, अभी इन्हें पकने के लिए छोड़ देते हैं और कुछ मिनटों बाद जाकर ये टिक्कियां तैयार हो गई हैं। तो अभी यार टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट सारा बाद में होगा सब। ये एक टिक्की 10 रुपए की है। तो अंकल जी ये क्या चीज है? ये स्लाइस है ब्रेड डबल रोटी वाले। जब इसे बेसन लगाया जाता है, मसाले लगे होते हैं, तो ये बहुत मजेदार बनता है। ये बच्चे, सियाने, बड़े, बूढ़े सब बड़े शौक खाते हैं। तो माशाल्लाह जी ये सारा सामान तैयार होने के बाद ही साथ ही कस्टमर आने शुरू हो गए थे। तो यार फिलहाल अभी 2 बजने वाले हैं और अंदाजन 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर चल रहा है। तो हम यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये देखिए अंकल पानी पी रहे हैं और बाकी ये काम चल रहा था ऐसे ही। हम यहाँ पर थे नहीं तो वीडियो कुछ बनी नहीं है।
बाकी यहाँ पर कुछ रश भी था, तो इंशाल्लाह कुछ बाद में दिखाते रहेंगे वीडियो आपको। तो अंकल जी क्या कहना था कि कुछ देर पहले यहाँ पर रश था, लेकिन मोस्टली फ्राइडे, संडे और रेनी डेज में यहाँ पर ज्यादा रश होता है, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज्यादा थी और दोपहर का टाइम था। कुछ लोग अपने काम पर गए थे और कुछ लोग जो अपने घरों से निकलने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग थोड़े थोड़े आते थे और अपना सामान लेकर चले जाते थे। 2 hours later. मेरा अंदाजा इस वक्त 4 बज गए हैं शाम के। काम तो बहुत सारा खत्म हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ, मतलब कि ये देखो, अब ये भी सब खत्म हो चुका है, ये बन रहे हैं कुछ, ये देखो अब खत्म हो चुका है, ये भी सामान खत्म हो चुका है, ये भी खत्म है, बस वो थोड़ा सा रह गया और कुछ ये रह गया थोड़े से। तो यार फिलहाल यहाँ पर टेम्परेचर अब तो नॉर्मल है, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, मुझसे यहाँ पर ना खड़ा नहीं हुआ गया। हाल पहले तो 35-36 था, लेकिन वो नॉर्मल अपने कमरों में, अगर यहाँ पर हो यहाँ पर 40 से ऊपर होता है। 2 hours later. अब जबकि शाम के 6:30 बज चुके थे और सूरज ग्रूब होने को था। अब जबकि सूरज ग्रूब हो रहा था और हमारा सामान भी यहाँ पर खत्म हो चुका था, मतलब, और अब जबकि सामान खत्म हो चुका था और इसी दौरान एक आखिरी कस्टमर मिला जिससे हमने कुछ पूछा। माशाल्लाह हम बहुत अरसे से इधर खा रहे हैं, ये हमारे गांव की दुकान है और हमारे गांव के मेहमान भी जो आते हैं इधर से बहुत शौक से खाते हैं। ये चीज बहुत अच्छी है, मसालेदार है, जायकेदार है। और अब ये आखिरी काम का एक आखिरी हिस्सा जिसमें था सारा सामान साफ करके अब दोबारा वापस वहीं पर रखना। और ये एक आखिरी लम्हा होता है जबकि एक दुकानदार अपना सारे दिन की हुई कमाई को इकट्ठा करता है और फिर घर जाकर उसके काउंटिंग करता है कि उसने कितना खर्चा कर दिया और आखिर में कितना अर्न कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। तो यार ये वो इंसान है जिनकी दुकान की हमने एक दिन की रूटीन फॉलो की है, इनकी आपको दुकान दिखाई है, इनकी आपको पूरी एक दिन की रूटीन दिखा दी है। लेकिन तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और ये उनके जवाब देंगे। मतलब कि अब थोड़ा सा आप खुद अपना इंट्रो कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपकी एज कितनी है और आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। आप एज मेरी तकरीबन 45 साल है और मुझे ये काम करते करते 20 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन चीज़ों का टेस्ट है और लोग मुझे डिमांड करते हैं इन चीज़ों की। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मुझे रोटी मिलती है इस काम से। तो अंकल जी दोपहर को गर्मी इतनी होती है क्योंकि अब गर्मियाँ चल रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब कि दिन को नॉर्मल कमरों में इतना टेम्परेचर हाई होता है, मतलब 35-36 डिग्री सेल्सियस चलता है। लेकिन अब बाहर जो एक भट्टी के सामने खड़ा इंसान इतनी आग के सामने, वो एक तो तेल की गर्मैश और वो ये सब इतनी गर्मी, अब क्या मतलब आपको मसला क्या पेश आता है, क्या मसाइल आ जाते हैं उसमें? साहब मुझे कोई मसला पेश नहीं आता। जब लोग डिमांड करते हैं, चीज़ें लेते हैं दोपहर के टाइम, तो खाने पीने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं गर्मी महसूस नहीं करता अपनी दुकान से। तो ऐसे काम करता हूँ कि जैसे मेरे अंदर कोई एनर्जी पैदा हुई है और ना मुझे गर्मी लगती है ना मुझे सर्दी लगती है, क्योंकि मेरा काम तो यही है, रोज़ी रोटी कमाना। और मुझे लोग डिमांड करते हैं और डिमांड पर चीज़ें लेकर चले जाते हैं। अच्छी बात है। तो चलो लोग तो डिमांड करते हैं, मतलब कि आपको इसमें कुछ मुश्किलात भी तो आई होंगी, मतलब कि जैसे कि बारिश आ जाती है तो इसमें आपको कैसे मसाइल सामना करना पड़ता है, मतलब कि आपको इसमें कुछ फ़ायदा होता भी है कि नहीं? जब मौसम ठंडा होगा लोग गर्म चीज़ें पकौड़े गरम पकौड़े खाने आएंगे, तो इसमें आपको क्या मसला आता है और कितना फ़ायदा होता है, आप ये बता दें थोड़ा सा। सब जब मौसम ठंडा होता है ना, बारिश होती है, रिमझिम होती है, तो हल्की सी हवा चलती है, तो ये जो लोग हैं ना, ये चटपटी चीज़ों के बहुत शौकीन हैं और ऐसे मालूम होता है कि जैसे आज हमारा काम फिटनेस रहेगा, ठीक रहेगा और जो हमारी सैलरी है, जो हमारी चीज़ों की डिमांड है वो और बढ़ जाती है। लोग खुशी खुशी आते हैं और अच्छे तरह इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, यानी कि मौसम के तकाजे के साथ काम अच्छा हो जाता है। मतलब कि वो गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज़्यादा अच्छा होता है काम। तो ये सर्दियों में आपको क्या मसला पेश आता है, मतलब कि अगर सर्दियों का मौसम जब आता है, सर्दियों का सीज़न आता है,
तो उसमें आपको कितना फ़ायदा हो सकता है? ये जो साहब है ना, ये जो चीज़ें मैंने आपको बतलाई हैं, समोसा, पकौड़ा, टिक्की, ब्रेड, चिप्स, नान, ये तो हो गया गर्मियों का। और जब सर्दियाँ शुरू होती है ना, तो उसके साथ डिमांड शुरू हो जाती है गाजर हलवा, बर्फ़ी, जलेबी और सोना हलवा। ये एक सर्दी की सौगात शुरू हो जाती है और दुकानदारी में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। मुझे किसी मौसम की कोई फिक्र नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत अच्छा है। मतलब कि अंदाज़न आपका एक दिन का खर्चा कितना हो जाता है और इससे शाम को अर्न कितना कर सकते हैं? मतलब आप अपना ये अंदाज़ा बता दें कि इतना पैसा मेरा लगता है सुबह को और मैं शाम को इतना ओवर अर्न कर सकता हूँ, मतलब इतना कमा लेता हूँ। साहब देखें ना, ये है महंगाई का दौर। हाँ जी, जो खर्चा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी डिमांड के साथ ये चीज़ें बिकती हैं ना, लोग खाते हैं। अगर अच्छी डिमांड से ये फ़रोख्त हो जाएं तो मुझे कम से कम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1000-1200 रुपए का जो बचत है ना, वो हो जाती है। महंगाई है, शापर भी महंगा है, रद्दी भी महंगी है, उसके साथ रायता देना होता है, वो उस दही भी महंगा है। यानी कि अखराजात भी ज़्यादा हैं। बालन लो, गैस लो, ये तमाम खर्चा निकाल कर ना शाम को 1000-1200 रुपये बचे ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोज़ी रोटी चल जाती है। ठीक हो गया। तो चलो ये तो हो गया। और आप ये बताएं कि जब ये दीनी इस्लामी त्यौहार आते हैं, मतलब कि जैसे कि ईद आ गई और 12 रबीउल अव्वल आ गए, खासकर लोग महफिलें करवाते हैं, और ये जो मुहर्रमुल हराम के दिन आते हैं, मतलब 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम, इसमें क्या डिमांड होती है लोगों को? जैसे कि मुहर्रमुल हराम गुजरा है, तो ये है नियाज की, यानी कि बदाना, नमक पारे, इनके ऑर्डर बहुत होते हैं। अगर ये अच्छे लग जाए, डिमांड आ जाए, तो रोज़ी रोटी जो है ना वो ज़्यादा बन जाती है। जो 11वीं शरीफ है या ईद मिलाद नबी है, ऐसे इस्लामी त्यौहार कोई भी आते हैं ना, तो हमारे इन चीज़ों की जो मीठी नियाज है, बदाना, नमक पारे, जलेबियाँ, इनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है और लोग जौक दर जौक लेने आते हैं और खुशी से आते हैं। जब ये मेरा जो भी माल बना हुआ है बिक जाता है ना, तो मुझे अच्छा खासा इसमें रोज़ी रोटी नज़र आती है और मुझे मुनाफा हो जाता है। तो जी आप इससे खुश हैं, आप इस काम से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल है जो मैं कमा रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे थकावट भी नहीं होती इस काम से। जब मुझे रोज़ी मेरी बनती है तो मुझे थकावट नहीं होती। तो यार ये आज का दिन इनके एक इजाज़त के साथ इनका रूटीन एक फॉलो किया गया है, इनकी वीडियो तैयार की गई है और इनका इंटरव्यू भी इनकी मर्जी से हुआ है। तो इसको भी ख़त्म करते हैं और अंकल जी की ये कुछ चीज़ें हैं, अब इनका कुछ टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकता है इनका। तो जी पहले नंबर पे ये है अंकल का ब्रेड, मतलब कि जो आम नॉर्मल ब्रेड होते हैं ना, इनको ऊपर ये मसाला मसूला लगाकर तैयार किया जाता है। इनका टेस्ट कहते हैं कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो चेक करते हैं कैसा टेस्ट। बिस्मिल्लाह। बहुत क्रिस्पी है, मतलब अच्छा, नमक भी अच्छा है, क्रिस्पी भी है, बहुत मज़ेदार है, अच्छा है। तो जी ये हैं इनकी चिप्स। तो ये भी आलू की बनी होती हैं, मसाले में इन्हें अच्छे ऑयल में तला जाता है, तो इनको भी टेस्ट करते हैं। अच्छा है, पोटैटोज अच्छे हैं और जायका भी अच्छा है यार। अब चीज़ अच्छी होगी तो जायका भी अच्छा होगा। तो जी ये है टिक्की, जो कि आलू की बनती है। ये भी आलू और होता है इसमें और मसाले में तैयार किया जाता है, तो इसे भी टेस्ट करते हैं। इसका अलग टेस्ट है इन दोनों चीज़ों से, ये एक अलग चीज़ बनी है। और ये है जी समोसा, जिसे सब जानते हैं और बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं। जैसे मोटू पतलू कार्टून में मोटू पसंद करता है, तो चेक करते हैं कैसा है, फिर बताते हैं आपको। अच्छा है, इसका भी जायका ऐसा है जैसे कि टिक्की वाले मसाले को आप ये इस ब्रेड में
बंद करके खिला दें, मतलब मिक्स है इनका जायका। कुछ और चीज़ें भी हैं लेकिन अब वो ला नहीं सके हम, तो फिलहाल यही चीज़ें थी, टेस्ट की हैं, अच्छी है बिल्कुल। तो अल्लाह हाफिज़।